आपका नाम क्या हुआ जी? महतो जी। नोटिस आ गया आपको? जी, एमसीडी तरफ से। एमसीडी का नोटिस है? तो एक बार दिखाएंगे नोटिस में क्या लिखा हुआ है? हाँ दिखाएंगे, एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए, नंगली डेयरी। बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है जी। अच्छा, ये भाई यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से नोटिस आ रहे हैं, पर यहाँ पर जो है ये नोटिस है एमसीडी का और बाकायदा नाम से भेजा गया है। एक कोई यूनिफाइड नोटिस नहीं है, सबको उनके नाम से भेजा गया है। और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गी नंगली डेयरी कॉलोनी में स्थित है, जो कि एक सरकारी जगह पर बनाई गई है तथा अवैध है। इस संबंध में आपके पास यदि कोई सरकारी दस्तावेज है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ये जगह आपकी है, तो कृपया कर पत्र प्राप्ति के 5 दिन के अंदर दिल्ली नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में प्रस्तुत करें। तो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक लग रहा है, ये अच्छी बात है कि एमसीडी ने नोटिस भेजा है और उसमें पहली बात तो ये कहा है कि अवैध है। लेकिन अगर आपके पास कोई दस्तावेज हैं जिससे पता लगे कि ये ज़मीन आपकी है, पहली बात तो ज़मीन वो सरकारी बता रहे हैं, लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि ज़मीन आपकी है तो दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। ज़मीन आपकी है जी? कैसे है जी? सर हम तो सरकारी ज़मीन है, हमको बसाया गया है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको यहाँ बसे हुए? बहुत दिन हो गए, मैं तो 10 साल से रह रहा हूँ, बाकी इससे पहले जो है 83-85 से रह रहे हैं लोग बाग यहाँ पे। अच्छा, आप ये मान रहे हैं ज़मीन सरकारी है? हाँ तो है। लीजिए, नोटिस रख लीजिए। हाँ जी, तो इससे पहले बोला गया जो ये जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगा एमसीडी की या गवर्नमेंट को, हाँ, तो हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम कहीं शिफ्ट करेंगे आपको। ये किसने बोला था आपको? ये गवर्नमेंट ने बोले, एमसीडी रेखा गुप्ता भी बोले हैं। हाँ, वो भी बोले जहाँ झुग्गी होगा वहाँ मकान देंगे। हाँ, झुग्गी टूटेगा नहीं, और जब तोड़ेंगे हम हाँ, तो पहले मकान शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम जुम्बी के हाथ लगाएंगे। लेकिन अब ये नोटिस आ गया है, तो क्या आप लोग का सर्वे हुआ है या आपको इसके बदले में कहीं मकान मिल गया है क्या? जी नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं बगल में स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हाँ जी नहीं, ये जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो अगर आप बोला भी नहीं था तब भी तो ये तो बीजेपी का चुनावी वादा था। जी, बीजेपी। ठीक है, क्या यहाँ पर चुनाव के दौरान बोला था आप लोगों जी? को? हाँ जी, ये सेक्टर 14 में जब आए थे मोदी जी तो बोले थे जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अच्छा, ये सेक्टर 14 द्वारका? जी, बेगस मॉल के पास। अच्छा, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय द्वारका में प्रधानमंत्री की रैली के बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था। जी, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, यहाँ पे सारे चेक इन हो चुका है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। अच्छा, हम लोग यूपी बिहार के हैं। अच्छा, हम बिहार से हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। सहरसा से? सहरसा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से। और कोई खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से है, कोई बेगूसराय से है। हाँ, बस यही से सब आदमी, कोई मुजफ्फरपुर से है, कोई छपरा सिवान से है। हाँ, बस यही आदमी सारे भरे हुए हैं, कोई सीतामढ़ी। और देखिए, ये तो एक बिल्कुल हकीकत बात है। दिल्ली के अंदर जो झुग्गी हैं या जो अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पर बिहार पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं। हाँ जी, और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर काम धंधे नहीं हैं, इसलिए केवल आज की बात नहीं, सालों से जो है लोग निकल के आ रहे हैं। हाँ, बिहार में कोई काम धंधा नहीं था, रोजगार नहीं था, तो हम लोग पेट पालने के लिए, बच्चे को थोड़ा सा संस्कार सिखाने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग दिल्ली में आए हैं। जहाँ मिल गया जगह तो हम लोग बसेरा ले लिए थे। बस यही था। अब इतना दिन से तो हमें कोई परेशानी नहीं हुआ था। इतना सरकार आए, इतना गए। अब मान चलिए 1983 से आदमी जब यहाँ रह रहे थे, और कोई सरकार तो आए थे ना, मगर किसी को तो परेशानी नहीं हुआ था। 1983 से यहाँ पर हैं? जी, अच्छा, मेरे सासू माँ सब रहते थे यही। अच्छा 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 जी, अच्छा, 1983 से आपकी सासू माँ वो परिवार जो है, परिवार आप शादी होके आई होंगी यहाँ पर? जी, हम शादी होके यहीं आए हैं। अच्छा, तो 2001 में। 83 का तो मतलब हो गया कम से कम 42 साल। जी हाँ, इतने साल पुरानी? प्रूफ है, उन सबको प्रूफ है सारे। अच्छा, हाँ, प्रूफ है सारे। और जब बिजली का कनेक्शन लगाया तो फिर तो आपके आधार और ये सब भी प्रूफ है हमारे पास, सारे प्रूफ है। देना आईडी देना है जी? सारी आईडी है, सारे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, हर चीज है हमारा। बस मोदी से यही है कि हमारे जहाँ झुग्गी है या तो यहाँ दे दो या तो कहीं फिक्स कर दे। अरे नहीं, इसमें भावुक होने वाली बात नहीं है जी। मैं समझ रहा हूँ कि मतलब अब देखिए, कहने में कुछ नहीं लगता, लेकिन जिसका आशियाना छिनता है, ये इस जमीन पर ये लोग भी दावा नहीं कर रहे हैं। आप दावा तो नहीं कर रहे हैं कि जमीन आपकी है? दावा नहीं कर रहे हैं हम। हमें तो बस यही है कि अगर यहाँ नहीं, यहाँ से हटाना चाहते हैं, मेरे सर का छत दे दे। नहीं, जो लोग देखते हैं ना, उनका ये कहता है कि आप लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है,
लोग जो हैं अब मेहनत मशक्कत करके किराया देते हैं, सब कुछ करते हैं, आप फ्री में ऐसे रह रहे हैं? नहीं, क्या नाम, हम सब भैया कमा रहे हैं, खा रहे हैं अपना। अपने गांव से आए, हम यूपी के हैं। अच्छा, सुल्तानपुर के हैं हम। यहाँ रह रहे हैं, अपना कमा रहे, खा रहे हैं। और तो मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसी के सहारा हमने उनको वोट दिया है। अब आज हमें घर से बेघर कर रहे हैं। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, मैं कहाँ का जाऊँगी? आप कब से रह रही हैं आप यहाँ? हमें तो हो गया कम से कम 30 साल हो गया यहाँ पे रहते रहते। अच्छा, हाँ 30 साल हो गया। तो इससे पहले कभी कोई नोटिस नहीं आया था? नहीं, कभी नोटिस नहीं आई है, कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। नहीं, हालांकि ये नोटिस ये नहीं कह रहा है कि भाई हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे। ये तो ये कह रहे हैं कि आप अवैध हैं और अगर जमीन के आपके दस्तावेज हों कि जमीन आपकी है तो प्रस्तुत करें। हाँ, तो इसी से डर लग रहा है आपको? इसीलिए हमें डर लग रहा है। ना रोटी खा रहे हैं टाइम से, ना सो पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम, और ना तो कहीं काम पे जा रहे हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं हम। हमारे बताओ इतने फैमिली हम लेकर कहाँ को जाए? तो मोदी से बस यही है कि हमें कहीं जगह दे देवे, और या तो हमें फ्लैट दे देवे। आज हमें यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए को। अच्छा। 40 साल से हमें कोई परेशानी नहीं थी, किसी भी चीज की नहीं थी, और अब भी हमारे से लेते हैं। अब हम कोई इनकार नहीं करते देने से। अच्छा। हैं, पर हमारे बच्चों का ठिकाना तो ये, हमारे बच्चे कोई 10वीं में पढ़ रहे, कोई 9वीं में पढ़ रहे, कोई 11वीं में पढ़ रहे, कोई 10वीं में पढ़ रहे, कोई 12वीं में, कोई 6वीं में, कोई 7वीं में, कोई 8वीं में। हमारे ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का हमारी का क्या हाल है? मानो हमारी जिंदगी खराब है। 61 साल की उम्र मेरी आ गई। 61 साल से मैं यहाँ 14 साल की उम्र में आई थी, और जब से यहीं रह रही हूँ। 14 साल की उम्र में मैं यहाँ पे आई थी। नहीं, वो मुझे लग रहा है वो बात ये होगी। हाँ। वो जिसने जमीन दी आपको, हाँ। ये कहा कि आप यहाँ रह लो, हाँ। पर वो रजिस्ट्री तो नहीं होगी आपके पास में? नहीं, वो रजिस्ट्री नहीं दी थी। उन्होंने ये बोला था, हाँ। हम हैं, कोई हमें उठाने आओगा, हम है तारे साथ, हम उठावेंगे, चाहे हमें यहाँ से जो ठावेंगे हम ठावेंगे। अच्छा। सरकार कोई नहीं ठावेगा। अब देखिए एक चीज बताता हूँ। अब उन्होंने ये कह रहे हैं भाई उठो, नोटिस भेज दे। हाँ, मैं अब एक चीज बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ, आपको बताता हूँ। होता क्या है, अलग अलग इलाकों में वहाँ के जो लोग होते हैं, कुछ दबंग लोग होते हैं, वो ऐसा करके ना जो है इसके नाम पर जो है कोई पैसा वसूल करता है, कोई वैसे ही दे देता है और ऐसा दिखाता है कि ज़मीन उसकी है और हम बैठे हैं यहाँ पर। तुगलकाबाद में आपको बताऊँ, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, असल में तुगलकाबाद किले के अंदर जो है लोगों को जो है बसा दिया गया और लोग बता रहे थे उन्होंने ज़मीन खरीदी है, ठीक है, और यही बात हुई, रजिस्ट्री थी नहीं और लोगों ने कह दिया अरे हम बैठे हैं यहाँ पर और आप तो हाँ यही हमें बोल लगा है, खरीदी है, हमने भी खरीदी है यहाँ से, हमने खरीदी। इतने उन्होंने ये कहा ना हम बैठे, इतने वे बैठे रहे, इतना हमारी तरफ को किसी ने भी आंख भर के नहीं लिखाया, कोई पार्टी ने भी। अब वे खत्म हो चुके हैं, उनके इंतकाल हो गए। यही जमीन के मसले में यही होता है, किसी के कहने से कि हम बैठे हैं तो कुछ नहीं हो जाता है। अगर उन्होंने हमारा पैसा ले लिया और हमें कोई कागज नहीं दिया, यही बोल के दिया है। अब कोई भी थारी तरफ को आंख भर के लिखा होगा हम बैठे। हाँ, ये ऐसे ही कहकर जो है बहुत से लोग जो हैं इस एक तरह के ट्रैप में भी आ जाते हैं। मन में एक लालच सा भी ये रहता है, या एक कोई भी इंसान होता है उसको लगता है कि ठीक है ये कह रहे हैं और इन्हीं का इलाका है तो थोड़ा सस्ता मिल रहा है, कहीं और लेंगे तो थोड़ा महंगा होगा, इसलिए ले लेते हैं। और उसके बाद में अब थोड़ा सा हालात बदले, परिस्थितियां बदली हैं तो अब नोटिस आ गया, कुछ रजिस्ट्री तो है नहीं आप पर। हाँ। हमें जी कहीं भी भेजो, हमें मकान बना के दो, हमारा जैसा बन रहा है ऐसा ही दे दो, चाहे हमारी हकी है पक्की कर दो। वो जमीन आपको, आप जमीन खरीदी होगी आपने, फिर उस पर मकान बनाया होगा। हाँ, उसमें मकान बनाया। हाँ, आप कुछ कह रही थी जी? क्या बोलेंगे, छोटा छोटा बच्चा है, बूढ़ी है, कहाँ का रखेंगे? कोई बच्चा इतना वो पढ़ता है लिखता है, कहाँ में रखेंगे? बिहार में बाल बच्चा के नहीं जगह है, नहीं पलोट है, कहाँ में हम रखेंगे बाल बच्चा को? कोई 10वां में पढ़ता है, कोई 5वां में पढ़ता है, कोई 4था में पढ़ता है, बाल बच्चा हम कहाँ में रखेंगे? ये घर है, कहाँ में रखेंगे बाल बच्चा के? जीवन हमारा खराब होता, बाल बच्चा कैसे रखेंगे? पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? अपना कमाए खाते हैं, कमाए के रहते हैं, कमाए खाते हैं, किसी को तो लेते नहीं है बाबू। बोला ना मोदी जी बोले थे जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो वादा कहाँ गए? वादा तो नहीं माओ, वादा कहाँ करा? कहाँ का मकान देंगे, पलोट होगा, कहाँ दिया? बाल बच्चा के 2500 रुपए दिए,
और जो वादा करे वादा भी नहीं दिए, पूरा करे ना जुगी न मकान। कौन दिया जुगिया मकान? जो वादा करे वादा तो निभाए। बाल बच्चा के कॉलेज होता है, बाल बच्चा के पढ़ने लिखने में सारे कुछ में अथी होते। अम्मा जी कब से रह रही हो आप यहाँ? कितने दिन से नहीं, 40 साल से रहता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हो? हम ठीक है, बिहार के हैं। बिहार कौन जिला? खगड़िया जिला। खगड़िया से। हाँ। अच्छा, हाँ जी, आप यहीं रह रहे हैं जी? हाँ जी, मैं भी यहीं रह रही हूँ। 2007 से यहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, पहले सब कुछ अच्छा ही था। 7 का मतलब 18 साल करीब हो गए। हाँ जी, हो गया। अरे बत मिला जुला क्या है, यहाँ पे सबसे गरीब से गरीब लोग इसी झुग्गी में रहते हैं, है ना। जो जैसे मैं लायक हूँ तो मैं तो अपने कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। जो गरीब से गरीब है उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए, मकान होना चाहिए। नहीं कमाने वाला है, अपना औरत है, 5-7 हज़ार महीना कमा रहे, बस यही है। अरे ये बात क्या, कोई कहता है एमसीडी का जमीन, कोई कहता है कि डेयरी वाले की जमीन, कोई कहता है पार्क की जमीन। चलो आपका है, कोई बात नहीं, सब लोग कोई इतना साल से भी रह रहे हैं ना, उसके बाद में क्या है कि चलो आप ले लो अपना जमीन, लेकिन कम से कम हमें रहने के लिए जगह तो दो। हाँ, मतलब वो किसी भी एजेंसी का हो कि भाई जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी नहीं है जमीन है। हाँ ठीक है, वो यहाँ पे लोग दावा भी नहीं कर रहे हैं ऐसा कि हमारी जमीन है ये। भाई इतना कह रहे हैं कि भाई किसी को बोला, जिसने भी बोला हमारे जमीन, उनके पास भी तो होगा ना पेपर, कोई प्रूफ तो होगा, है ना। जैसे हमारे नहीं है, हमारा क्या है यहाँ पे कि सब यहाँ पैदा यहाँ पे हुए हैं, पैदा यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड सब है। लेकिन ये थोड़ा बहुत जिसने बोला था कि यहाँ रह लो, अब वो है नहीं, है ना। उसके बिना तो कि ये हमारा जमीन है नहीं। और बात हमारा जमीन है नहीं, हम मान रहे नहीं, इस चीज को मान रहे, लेकिन हमें एटलीस्ट जगह दे दो। हाँ, कोई आपाहिज है, कोई बुजुर्ग है, कोई ठेले वाले है, ऐसे करके अपने दिन काट रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कोई महिला नहीं होगी जो कि हर घर में जाके झाड़ू पोछा करती है। वो क्या कमाते?